बरतानिया में पाकिस्तानी ओरिजिन शबाना महमूद पहली मुसलमान खातून बन गई हैं जो कि होम सेक्रेटरी बनी हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं। इनको लेकर इंडियन मीडिया में भी जो है वो काफ़ी प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है। पूछ लेते हैं, मुर्तज़ा अली शाह जो है वो हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं यूके से, इन्हीं से बात करते हैं और डिटेल्स जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी पहले तो बताइएगा ओवरऑल क्या फील है मुर्तज़ा शबाना महमूद के अपॉइंटमेंट पर। पाकिस्तानी ओरिजिन है, फर्स्ट मुस्लिम खातून है इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो कि होम सेक्रेटरी बनी है। थोड़ा सा बताइएगा ओवरऑल क्या फील है, इनका क्या बैकग्राउंड है और इनकी अपॉइंटमेंट पे क्या रद्द अमल वहां देखा जा रहा है। जी, जो शबाना महमूद उनकी जो अपॉइंटमेंट है होम सेक्रेटरी की पोजीशन पे, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यहाँ पर पहले जो ब्रिटिश पाकिस्तानी ओरिजिन के साजिद जावेद है वो भी कुछ अर्सा के लिए उन्होंने ये पोजीशन की थी अंडर टोरी गवर्नमेंट। फिर इंडियन ओरिजिन प्रीति पटेल भी रह चुकी हैं। ये समझा जाता है कि बरतानिया में प्राइम मिनिस्टर के बाद, बल्कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से भी ज्यादा अगर कोई मोस्ट डिफिकल्ट पोजीशन है तो वो यही है, इसलिए कि ये जो होम ऑफिस है वो सिक्योरिटी से भी डील करता है, इंटरनल, एक्सटर्नल और इमिग्रेशन, जो इस मुल्क का इस वक्त जो एक पॉपुलिस्ट सबसे बड़ा एजेंडा बना हुआ है। लिहाजा जो शबाना महमूद है उनका इस पोजीशन पर आना एक पाकिस्तानी ओरिजिन की और फिर जो इमिग्रेंट बैकग्राउंड की, ये बजाय खुद जो है इस हवाले से इसको अनाउंसमेंट को बहुत बड़ी प्रोमिनेंस मिली। और ख्याल ये किया जा रहा है कि आगे जो कीयर स्टार्मर हैं वो चंद महीनों में वो उनका प्लान ये है, ये कहा जा रहा है मीडिया में कि वो शबाना महमूद को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं। जो एंजेला रेनर है उनकी जगह पर जिनको रिजाइन करना पड़ा, तो ये शबाना महमूद के लिए पर्सनली तो ये एक बहुत बड़ा उनका राइज है उनके लिए कि वो यहाँ पे इससे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी बर्मिंघम से, जो हवेली एक पाकिस्तानी जो वो वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद 35-40 हजार पाकिस्तानी वोटर्स है वहाँ पे। और फिर उनका जो आगे लॉर्ड चांसलर बनना, फिर उनको उनकी कीयर स्टार्मर की बहुत इनर कैबिनेट में उस वक्त है जब वो अभी अपोजिशन में थे, और फिर उनको होम सेक्रेटरी बनना, तो ये उस हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो ऐसा क्या है इनके क्रेडिट पे, क्योंकि अभी ऐसा कहा जा रहा है कि कीयर स्टार्मर के लिए इस वक्त बहुत अहमियत रखता है, उनकी प्रायोरिटी है कि जो लॉयल लोग हैं वो उनके आसपास हों। जिस तरह से रीशफल देखा जा रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह से छोड़कर गए हैं। तो आपके ख्याल में इस वक्त इनके ऊपर क्या क्रेडिट है, माजी में इन्होंने किस तरह से काम किया है फॉर द पार्टी कि इनको ये अहम ओहदा जो है वो दिया गया है? देखिए, जो कीयर स्टार्मर की मैं थोड़ी सी अगर आपको हिस्ट्री बताऊं तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से पहले उनकी यहाँ पर एक बहुत दो ग्रुप थे लेबर पार्टी में। एक था जो जेरेमी कॉर्बिन का जो लेफ्ट के लोग समझे जाते थे, और जो राइट के लोग थे, जो सेंटर राइट थे, वो कीयर स्टार्मर का ग्रुप था। अब उस वक्त जबकि वो बहुत जेरेमी कॉर्बिन बहुत यूथ में एक बड़े पॉपुलर लीडर होते थे जी, लेकिन उस वक्त जो वो लोग जिन्होंने कीयर स्टार्मर के साथ जिन्होंने उस वक्त इनकार कर दिया था कि हम जेरेमी कॉर्बिन के साथ शैडो कैबिनेट में काम नहीं करेंगे, उनमें शबाना महमूद शामिल है। और फिर वो क्वाइटली वो जो कीयर स्टार्मर की जो टीम थी वो उसको लीड करना शुरू हुई। अच्छा, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, पॉलिसी और प्लानिंग के ऊपर बहुत अच्छी उनकी रिसर्च है, उनका काम है, अप्रोच है। और उन्होंने उस वक्त कीयर स्टार्मर का जब ख्याल भी नहीं था कि कीयर स्टार्मर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, शबाना महमूद उस वक्त से न सिर्फ कीयर स्टार्मर के करीब है बल्कि वेरी फ्यू मोस्ट ट्रस्टेड जो लोग हैं उसमें उनका शुमार होता है। तो आपने जैसे कहा कि जो लॉयलिस्ट है उनको सामने लाया जा रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। और शबाना महमूद का शुमार कीयर स्टार्मर के करीब 3 लोगों में होता है, यानी जिनसे 2 से 3 लोग हैं जिनसे वो ऑलमोस्ट एवरी इशू पे उनसे एडवाइस लेते हैं, डिस्कस करते हैं। शबाना का शुमार उन लोगों में होता है। और यही वजह है कि कीयर स्टार्मर ने अपने क्लोजेस्ट जो अलाय है उसको होम सेक्रेटरी बनाया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका ये मुर्तज़ा। अच्छा, इस पे उनके अपॉइंटमेंट पे हम देख रहे हैं, मैं सोशल मीडिया में फॉलो कर रहा था, एक फ्लड एक आया क्रिटिसिज्म का, उसमें हर किस्म के लोग शामिल हैं। साउथ पाकिस्तानी कम्युनिटी तो खुश हो गई, या मुस्लिम कम्युनिटी जो है, लेकिन जो गोरे हैं वहाँ पे वो भी इस चीज़ से खुश नहीं है, बल्कि बहुत सारी इनके वीडियो क्लिप्स आ रहे हैं जिसमें वो दिखा रहे हैं कि उनकी गुफ्तगू हमास के हवाले से है, मुसलमानों के हवाले से है, या और बहुत सारे इश्यूज हैं यू माइट अंडरस्टैंड। वो समझते हैं जनाब ये जो बायस इमिग्रेंट्स हैं, स्पेशली मुसलमान जो हैं, ब्रिटिश सोसाइटी पे कब्जा कर लिया है, उसकी वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम चेंज कर रहे हैं, शरीयत लाना चाहते हैं। और शबाना साहिबा यही लगते थे कि वो भी शायद इसी कैंपेन का हिस्सा रही हैं। हाउ
हाउ डू यू सी दैट? पहली दफा हम देख रहे हैं कि किसी के आने से इतना बड़ा वहां पे एक रोला पड़ गया है, और उस पर इल्जाम जो मैंने बताया कि इसी तरीके के हैं कि इमिग्रेंट्स जो हैं नाउ दे आर डोमिनेटिंग इसको ब्रिटेन को, और जो ये ब्रिटेन का कल्चर है तो वो बड़े बुरे तरीके से मुतासर हो रहा है। ये वाकई वहां पे नजर आता है या हम यहाँ पे बैठ के गलत रीड कर रहे हैं? ये क्लासा साहब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, बहुत रेलिवेंट है। देखिए, इस सब चीज का क्रेडिट जाता है इलॉन मस्क को। इलॉन मस्क ने जो एल्गोरिदम है ना वो वेस्ट में चेंज कर दिया है, जिसमें आपको जो रेसिस्ट, इस्लामोफोबिक और जो नफरत और जो हेटफुल लोग हैं ना, उनकी जो चीजें हमें वो एम्पलीफाइड, जो चीजें आप कह रहे हैं, जो आपने देखा है, हमने एग्जैक्टली यही हम लंदन में देख रहे हैं। उसमें उन्होंने शबाना महमूद की पैलेस्टाइन के हवाले से पुरानी एक स्पीच उठा के कह रहे हैं कि अच्छा ये तो टेररिस्ट की हमायती है। फिर उन्होंने दुपट्टा उड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं कि ये जो है ना ये तो देखें शरिया नाफिज करना चाहती है। मस्जिद में वो सादिक खान के नजर आए थे इकट्ठे, वो कहते हैं देखें ये तो अंदर से छुपे हुए ओसामा बिन लादेन के सपोर्टर्स हैं। पिछले इलेक्शन में मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था, तो वो उर्दू में बहुत अच्छी उर्दू बोलती हैं और इंग्लिश। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो मीरपुरी जो झेलम वाली जबान है वो भी बोले। वो भी बोलती है, मैंने सुना है उनको। वो तो यहाँ की झेलम मीरपुर वाली ये जबान है, वो बड़ी अच्छी बोलते हैं। मैं सुन रहा था क्लिप उनका, तो वो क्लिप लगा के जहाँ पे जो ना जो ब्रिटिश नेशनल पार्टी और जो टॉमी रॉबिन्स जो रेसिस्ट है उनके जो सपोर्टर्स, वो कह रहे हैं कि देखें ये तो इस मुल्क में इंग्लिश खत्म करके कोई और जबान लाना चाहती है। अच्छा। तो ये पूरी जो हेट है, देखें प्रीति पटेल थी जो इंडियन हिंदू बैकग्राउंड से थी, वो बनी थी होम सेक्रेटरी। तो बहुत मतलब इक्का दुक्का आवाजें थी कि नहीं वो जहाँ पे बात जो रेसिस्ट टिका देते कि नहीं हम जैसे नहीं। अच्छा, ये बताइएगा, हालांकि इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, वो आप बता रहे हैं कि उनके पहले वो भी रही हैं, उनके सेक्रेटरी दाखिला या इस तरह जो होम सेक्रेटरी रहे हैं। क्या वजह है कि जब कोई मुसलमान या कोई पाकिस्तानी लगता है तो फौरी तौर पर ब्रिटिश सोसाइटी फील करती है, इनसिक्योर फील करती है कि हमारे पे कोई अटैक आ रहा है, हमारे ऊपर मसला हो रहा है? आप इसको कुछ 7/11 से लिंक करते हैं जो 2006 वाले अटैक्स हुए थे, या वहां पे उसके बाद बहुत सारी कंस्पिरेसीज हुई, मुसलमानों का समझा जाता है कि ये उसमें टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, ये हेट में इन्वॉल्व हैं, या ये वहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, शरीयत लाना चाहते हैं, इन्होंने एजुकेशन को कब्जे किए हुए हैं, बला बला चीजें आपको पता है। सो कुछ इसमें उन लोगों का कसूर है या कुछ हमारा भी है? वो कहते हैं कोई शहर के लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरना था शौक भी सी, हम मतलब मुसलमान या हमारे पाकिस्तानी जो हैं इनको क्यों ऐसे वहां समझा जाता है? आप खुद बता रहे हैं कि इंडियंस हैं उनको नहीं समझा जाता, तो हमारा कोई बंदा आ जाए तो उस पर वो बहुत सारा, हमारा भी कोई कसूर है कहीं पे, या सारा यूरोपियन का या ब्रिटिश सोसाइटी का कसूर है? इसकी देखिए दो बातें। एक तो ये कि ओवरऑल जो है ना, ये अगर आप ब्रिटिश सोसाइटी को कहें उसका एक ये सेगमेंट है, ये जो लेफ्ट जो फार राइट है ना, यहाँ पे जो रेसिस्ट है, ये सारे रेसिस्ट अकाउंट्स है जहां से ये चल रहा है। इस वक्त इमिग्रेशन की वजह से ओवरऑल यहाँ पे पोलराइजेशन है। सिचुएशन ये है क्लासा साहब की जो रिफॉर्म है, जो हार्ड राइट की पार्टी एंटी इमिग्रेशन है, आज अगर इलेक्शन होना तो वो क्लीन स्वीप कर जाए। टोरी पार्टी जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव राइट विंग थी उसको भी उन्होंने रिप्लेस कर लिया। तो इस वक्त एक पूरे मुल्क में जो इमिग्रेशन की वजह से एक वो फजा तो बनी हुई है ना, एंटी इमिग्रेंट, एंटी मुस्लिम, एंटी असाइलम सीकर, एंटी रिफ्यूजी, उसमें सारे ही आते हैं, इंडियंस सबको वो लपेटा जाता है। लेकिन जब फोकस है कि एक पाकिस्तानी ओरिजिन की कोई बंदी बनी है, मुसलमान बनी है, तो इस तरह की जो विट्रियोल है, जो हेट है, ये ऋषि सनक हूँ, प्रीति पटेल हूँ, या डेविड लेमी है जो ब्लैक है वो फॉरेन सेक्रेटरी बने, किसी के ऊपर वो अटैक्स नहीं है जो शबाना के ऊपर हो रहे। वजह उसकी वही दो है कि मुसलमान होना, मुसलमान बैकग्राउंड होना, पाकिस्तानी होना, शलवार कमीज उन्होंने पहनी हुई है, और ये चीज सईदाबाद से बनी थी उस वक्त। अच्छा, ये बात मुर्तजा मैं खुद भी रहा हूँ, आप तो खैर वहीं पे, मैं खुद भी लंदन रहा हूँ, पढ़ता भी रहा हूँ, 2-1 साल मैं भी रहा, रिपोर्टिंग भी की, सब कुछ किया। तो ये ब्रिटिश सोसाइटी में तो ये चीजें नहीं थी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने शलवार पहनी हुई है, आपने कोई पजामा पहना हुआ है, आपने शर्ट पहना हुआ है, आपने मतलब है बहुत को मुनासिब सा जो भी दिल करे पहले। वहां तो ये प्रॉब्लम ही नहीं थे सर, कौन सी जबान बोल रहे हैं, रंग क्या है, कलर क्या है, हिजाब है। यानी मैंने अभी की बात है 2006, 7, 8 में मैं वहां पे जब ठहरा हुआ था, तो मुझे आज मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, वहां पे एक खतून गोरी ने लिखा हुआ था, जनाब हम मुसलमानों को ट्रफलगर स्क्वायर जब वहां लंदन में 5 वक्त की ये अजान देने की इनको आज़ादी है, हमारे चर्च की बेल्स बज जाए तो ये एतराज कर देते। इज इट सो कि हम वहां पे जाके हमने भी डिक्टेशन करनी शुरू कर दिया है, उनको तंग कर दिया है, जिच कर दिया है कि अब आप अपनी जिंदगी हमारे मुताबिक गुजारें, क्योंकि हम यहाँ पे आ गए, लिहाजा ये चीजें हमारे ये मजहब, कल्चर या सकाफत के मुताबिक होनी चाहिए। कोई हमारा भी इसमें, जो मैं बार बार पूछ रहा हूँ, इतनी तो ब्रिटिश सोसाइटी ये नहीं थी सर। जो चीजें आप बता रहे हैं कि शलवार पहनने पे, उस शलवार कमीज पे, या उस पे ये पोठवारी बोलने पे, या पहाड़ी जबान बोलने पे उनको मसले पहले तो नहीं होते थे उनको कभी।
राशिद साहब, इसमें जो हमारा कसूर है ना, वो तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वो बताएं ना, वो बताएंगे तो उनके रिएक्शन की हमें समझ जाएगी कि वो क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम जो मैं कह रहा हूँ उसी की तरफ यार, देखिए 9/11 से लेके सबको इजाजत है, ये हिंदू भी करते हैं, सिख, मुसलमान, दुनिया के जितने भी यहाँ पे सबसे ज्यादा मज़ाहिब इस मुल्क में, सबसे ज्यादा कल्चर यहाँ पे तकरीबन 500 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ये लिबर्टी इस मुल्क में सबको है करने की। चक्कर ये होता है कि जब हम करते हैं तो वो जरा हाईलाइट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। उसको फिर जो रेसिस्ट है वो इस इंतजार में बैठे हैं कि मुसलमान निकले। अच्छा देखें, 2-3 दिन पहले यहाँ यहूदियों ने जुलूस निकाला, लंदन में तकरीबन 35 से 40 हजार थे, वो एंटीसेमिटिज्म के खिलाफ। आपको कोई नेगेटिव चीज वहां नजर नहीं आएगी। लेकिन आपने खुद बताया ना मुर्तजा, आपने खुद बताया ना कि जब वहाँ 7/7 ये बम्बिंग हुई थी, आपको याद होगा, बड़ी तादाद में, मेरा ख्याल जुलाई को 7 जुलाई 2006 में हुए। फिर SIS वगैरह में यहीं से भी ये सारे ब्रिटिश बॉर्न गए उधर इराक में, उन चीजों में लड़े। फिर नहीं 9/11, वो बहुत सारे रीजन है। फिर बाद में सुनते फिर कभी फर्टिलाइजर बम, कभी ट्रेन को उड़ाने की चीजें, वो सारी चीजें तो लंदन में होती रही हैं। तो मीडिया ने तो वही रिपोर्ट करना था जो चीजें हो रही थी। हमें अगेन थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें भी तो लेनी पड़ेगी ना उनका रिएक्शन समझने के लिए, कहीं ना कहीं पे। और मोस्टली ब्रिटिश बाहर ने, मोस्टली जो चीजें हैं कोई पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से नहीं गए, लोकल हैं, वहीं के ये पल्ले बड़े बच्चे पढ़े हुए वहीं के बच्चे हैं जो जिन पे ये इल्जामात लग रहे थे टेररिज्म की, इन चीजों के। जैसे अभी वैसे भी मैं ऐड करना चाहूँ कि ग्रूमिंग गैंग वाला इशू भी आया था, वो कितना उसकी वजह से कितनी बदनामी जो है वो हुई, तो ये ऐड करता है जो है इन चीजों में।